लाखों करोड़ों लोग हाहाकार करते हुए कि हमारे स्वामी युधिष्ठिर जब ऐसे वन को जा रहे हैं तो मुझे ऐसे पापाचारियों के राज्य में नहीं रहना। महाराज हम पर कृपा करो, जहां आप रहोगे वहीं हम रहेंगे। मैं धृतराष्ट्र के द्वारा पालित हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकता। ऐसे प्रजा बोलने लगी। समस्त प्रजा जो साथ चल रही तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे बने वैसे तुम 13 वर्ष निर्वाह करो, वन में तुम हमारे साथ मत चलो। मैं तुम्हें शपथ दिला के कहता हूं कि हमारी इस कसम को और आज्ञा को पालन करो। कोई भी प्रजा हमारे साथ नहीं चलेगी और सब सुखपूर्वक रहो। महाराज धृतराष्ट्र तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का विरोध भाव प्रकट नहीं करेंगे। अब 10,000 ब्रह्म ऋषियों से घिरे हुए प्रजा तो प्रणाम करके वापस हो जाती है। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और धौम्याचार्य जी ये वनवास के लिए आगे पदार्पण करते हैं। महाराज धर्म स्वरूप युधिष्ठिर जी और उनके चारों भ्राता द्रौपदी जी और समस्त ब्रह्म ऋषि परिकर बैठा हुआ है। उसमें उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर जी को। कह रहे हैं ह्रियते बुद्धिमानोपि नरो हारिभिरिन्द्रियैः विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वै रुदभ्रांतैरिव सारथि। हे युधिष्ठिर, समझदार जो हैं, ज्ञानी जन जो हैं, आत्मबोध संपन्न अलग बात हो गई, शास्त्र ज्ञान अलग बात है। ज्ञानी से संबंध यहां शास्त्र ज्ञानी से है, स्वरूप बोध से नहीं है। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये बोध संपन्न ज्ञान नहीं है, अभी उसे मार्ग का ज्ञान हुआ। अब वो अपनी इंद्रियों पर शासन करके जितेंद्रिय हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। अब जब जितेंद्रिय हुआ, अब जो बोध हुआ उसे आत्मबोध कहते हैं। यही परम शांति का स्वरूप है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वरूप बोध है। स्वरूप बोध जिसको हो गया है तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, न विषय की, न इंद्रियों की, न मन की। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मबोध प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र कभी कोई भी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का भोग वैभव आकर्षण ही नहीं पैदा कर सकता। ये बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। पर यहां जो ज्ञान का शब्द है वो शास्त्र ज्ञानी का है, अभी बोध नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं हृते बुद्धिमानोपि नरो हारिभिरिन्द्रियैः। जो शास्त्र सिद्धांत को जानते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी भी इंद्रियों को विषय खींच लेते हैं। इतने बलवान विषय हैं। जहां इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित हुई तो इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती है कि वो मन को खींच लेती है। और जहां मन इंद्रियों के साथ भोग में विचरण करता है वहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट माने अपने सतमार्ग से गिर जाती है। इसलिए विचार शक्ति को प्रबल रखो। ऋषिजन महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, विचार शक्ति को प्रबल रखो। ये विचार विवेक से होता है और विवेक साधु संग से होता है। जिसको सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त हो गया वो विचार करता है कि जिन भोगों के लिए हम लालायित हो रहे हैं उन भोगों को कोई बहुतायत में भोग रहा है पर वो भी अशांत है, उसकी भी और भोग भोगने की तृष्णा है। इसका तात्पर्य सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हृदय कृतकृत्यता का अनुभव करता कि जिस भोग को हमने चाहा उसे भोगा तो अब कछु नाथ न चाही मोरे। अब नहीं, भोग लिया, देख लिया, बड़ा सुख है, लेकिन आज तक कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। बस बार बार भोगने की इच्छा, नवीन भोग भोगने की इच्छा, ये विचार लुप्त हो गया।
यहां कहते हैं विमूढ़ संज्ञो, मूढ़ता उसके हृदय में जागृत हो जाती। जो शास्त्र ज्ञानी साधारण पुरुषों की बात नहीं कह रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसी की टीका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। विमोह माने मूढ़ता। विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वई रुद्भ्रांतैरिव सारथी। वो ऐसी दुष्ट इंद्रियां हो जाती हैं कि जैसे कोई ड्राइवर नशे में हो जाए और मार्ग भूल जाए तो चला जा रहा है, कहाँ मुठभेड़ हो जाए, कहाँ गड्ढे में गिरा दे, ऐसी बुद्धि मंद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अब उसको यही लगने लगता है कि ये तो कहने वाली बात है कि भजन में सुख है, आराधना में सुख है, सुख तो भोगों में ही है, ऐसी विमूढ़ता छा जाती है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में लगे हुए हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। शिष्णोदर कृते प्राज्ञ करोति विगशम बहु मोह राग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगाह। जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, अच्छा अच्छा भोजन मिले और काम भोग करने की लालसा प्रबल करके उसी का चिंतन, उसी को भोगने में सुख का अनुभव, वो अज्ञानी पुरुष है। वो परमार्थ में नहीं है, वो रागी पुरुष है। विषयों का चिंतन और विषयों की क्रिया करना, विषय सामग्री को एकत्रित करके भोग भावना में रहना, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अर्थात जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति के लिए कही गई, वो निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गई। तिनते खर सूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहें कछुए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और हम मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहे हैं कि अब हमें बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। जहां विचार शक्ति लुप्त हुई तो दशा बदल जाती है अजितेंद्री पुरुष की, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी तो पता नहीं चलता, जब उसका फल आता है, कर्म भोग का परिणाम आता है, तब त्राहिमाम मचता है हृदय में। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम जिस रास्ते से चल करके अब अपने को बचा लें। पूरे संसार को जीतना है उपासक को, पूरे संसार को यही जीतना है। कोई भी अनुकूल प्रतिकूल मान अपमान हमारे चिंतन को न ले पावे। आप देखो अपने चिंतन को, समझाने की जरूरत नहीं। अब अगर अच्छे उपासक हो तो अंतर्मुख होकर देखो क्या चल रहा है। अगर प्रभु के सिवान्य कोई चिंतन चल रहा है, वस्तु व्यक्ति स्थान, तो रागात्मक या द्वेषात्मक दो ही होगा। फिर क्या है? वही प्रपंच है? नहीं, हमें मिटाना है ये चिंतन। जो ऐसा, तो राग द्वेष मुक्त हो करके देव स्वरूप हो जाता है। देव भगवान को कहते हैं, भगवत स्वरूप हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम ऐसा चिंतन मत करो कि तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारे पास भोग सामग्री नहीं, तो हम ऋषि लोग चले जाएं। मन और इंद्रियों को भली भांति वश में करके तपस्या द्वारा महान योग जनित परमानंद धन को प्राप्त करने की बात करो। ऐसा ऋषियों ने जो उपदेश किया, तो महाराज युधिष्ठिर ने पुनः सबको प्रणाम करके कहा कि हे ब्रह्म ऋषियों, मैं आपके पालन पोषण की बात सोचकर ऐसा बोल रहा हूं। मुझे धन की प्रियता नहीं है, भोगों की प्रियता नहीं है, पर मैं आप सबका त्याग भी नहीं करना चाहता, पर आप सब भूखे रहें ये भी मुझे, इसलिए मैं आपसे प्रश्न किया कि आप लोग कृपा करके चले जाएं, जिससे हमें यह दुख न हो कि आपकी हम सेवा। 10,000 ब्रह्म ऋषि धर्मात्माओं में परम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा, तो धौम्याचार्य जी खड़े हुए और मौन रह करके थोड़ी देर विचार किया। फिर ब्रह्म ऋषियों की सभा में कहा, धौम्य बोले, राजन
संपूर्ण सृष्टि के अन्नदाता भगवान सूर्य हैं। अगर वो उदय ना हो तो अन्न ही पैदा ना हो, उन्हीं से होता है, उन्हीं से अंकुरण होता है, उन्हीं से पोषण होता है, उन्हीं से फसल पकती है। वही जब शुष्कावस्था भूमि में करते तो उसमें बल आता है, वही जल देकर उसमें सींचते हैं। भगवान सूर्य की ही कृपा से अन्न का पोषण होता है। सूर्य तेज को प्रकट करके शुष्क बनाता है भूमि को, और उसमें बल वर्धन करके बीज उगने की शक्ति देता है, फिर जल वर्षा करके अन्न और औषधियों की वृद्धि करता है, फिर अपने तेज से उसी को पका करके प्राणियों के पोषण के योग्य बनाता है। इसलिए अब आप उदास मत हो, मैं आपको एक स्तोत्र बताता हूं जिसका तुम अनुष्ठान करके जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। धौम्य जी ने आचमन किया और भगवान सूर्य को प्रणाम करके ये स्तोत्र बताया। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा आगे वर्णन की गई है कि जिसको धन की चाह हो या संकट निवृत्ति की चाह हो, अगर इस स्तोत्र की कोई चाह न करके गायन करे, सूर्य उदय हो रहा है और आप प्रणाम करके स्नान करके तिलक आदि लगाकर इस स्तोत्र का तो कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। अगर कोई संकल्प करते हैं धन आदि का या संकट निवृत्ति का, इससे निश्चित पूर्ण हो जाता है। धौम्य जी ने आचमन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके ऋषियों की सभा में कहा कि ये स्तोत्र, इसमें 108 नाम भगवान सूर्य के हैं। सूर्यो यमा भगवत तृष्टा पुरुषा कह सविता रवि गभीस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोंगारक एव च इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंधो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सर करो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोंशुश्च जीमूत जीवनोरिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूताधिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामह स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करणान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। ये स्तोत्र सुनाया और कहा इस स्तोत्र का गायन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आप आराधना कीजिए, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सा पुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च सविन्दते पुमान्।
जो मनुष्य सूर्योदय होते हुए भगवान सूर्य के सामने स्नान आदि अपनी दिनचर्या करके और हाथ जोड़ करके ऐसा स्तोत्र गायन करेगा, वो जो चाहेगा पुत्र धन स्त्री रत्न और भी जो सामग्री स्मृति धैर्य उत्तम बुद्धि सब जो चाहेगा भगवान सूर्य उसे प्रदान करेंगे। अब आप शराब पिएंगे मांस खाएंगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ऐसा कर ले, नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो सिद्ध नहीं होगा। असुर भी जब कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे तो ऋषियों की भांति दिनचर्या होती थी। आज दिनचर्या क्या, सूर्य भगवान उदय होकर के मध्याह्न की तरफ जा रहे तब लोग उठते हैं तो क्या दरिद्रता आयुहीनता अकाल मृत्यु ये सब बढ़ती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, लोगों को पता नहीं है। जैसी दिनचर्या जी रहे हो ये तुम्हारे रोग बढ़ाने वाली, शोक बढ़ाने वाली, दरिद्रता पैदा करने वाली, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। भुवन भास्कर त्रिभुवन को पावन करने वाले साक्षात भगवान पधार रहे और तुम सो रहे हो, ऐसी कैसी दिनचर्या है? नहीं, भगवान सूर्य के उदय होने के 48 मिनट 2 घड़ी पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, कम से कम, भले साधक नहीं हो तो उठ जाओ, बैठकर भगवान नाम जप करो, स्नान आदि करके उनको अर्घ दान करो, प्रणाम करो। इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी स्त्री बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर कहीं ये स्तोत्र गायन कर ले तो कह रहे जो कामना करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर ने गंगा स्नान किया, फिर गंगा जल का आचमन करके और इस स्तोत्र का गंगा में खड़े होकर के जप किया। भगवान सूर्य की आराधना की और जब स्तोत्र पूर्ण हो जाता तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे प्रभु आपका उदय संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए है, आपकी कृपा से ही बुद्धि प्रकाशित होती है और भगवान में लगती है, धर्म का पालन होता है, आपकी कृपा से ही अर्थ और काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्ति होती है। यदि आप उदय ना हो तो कोई भी कार्य नहीं बन सकता। हे नाथ आप हम पे कृपा करो। भगवान सूर्य जब देखा कि युधिष्ठिर जी अनन्य भाव से सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं तो प्रकट हो गए। वो गंगा जी में खड़े इसी स्तोत्र का जप करते थे। पांडु कुमार युधिष्ठिर ने देखा कि मूर्तिमान तेजस स्वरूप भगवान भास्कर सामने प्रकाशित है, मानो महान प्रज्वलित ज्वाला हो, ऐसा तेज भगवान सूर्य का। भगवान सूर्य प्रकट होकर बोले, धर्मराज तुमने जो इस स्तोत्र का गायन किया मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हें अन्न ही तो चाहिए ना, लो गृहीष्व पिठरम ताम्रम मया दत्त नराधिपो यावद वर्ष्यति पांचाली पात्रेणानेन सुव्रत। युधिष्ठिर ये बटलोई लो, देखने को तो ये छोटी सी दिखाई दे रही है ताम्र प्रात की, पर इसमें तुम फल मूल सब्जी पेय रस जो चाहोगे जितना चाहोगे उतने को पवा सकते हो। सिद्ध बटलोई, ना गैस की जरूरत है, ना चूल्हा की, ना कोई बनाने की जरूरत है। जो चाहोगे कि उसी बटलोई से सब्जी, उसी से खीर, उसी से जूस, जो चाहोगे सब उसी से निकले। और जब तक द्रौपदी जी नहीं पा लेती तब तक है, जहां द्रौपदी जी पाई फिर आगे कुछ नहीं निकलेगा। जब तक पवाना है द्रौपदी जी ना पाए, और जहां द्रौपदी जी ने प्रसाद पाया, क्योंकि बाद में द्रौपदी जी पाती थी, फिर इसके बाद उसमें नहीं निकलेगा। महाराज सूर्य भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो समस्या थी कि 10,000 ब्रह्म ऋषि साथ चल रहे हैं और उनको कैसे भोजन पवाएंगे, तो ये जो स्तोत्र का अगर संध्या जो प्रातःकालीन और सायंकालीन इन दोनों संध्याओं में जो इसका पाठ करेगा वो कितने भी बड़े बंधन में पड़ा हो उसका बंधन नष्ट हो जाएगा। कोई भी बंधन, नाना प्रकार के सांसारिक बंधन भी होते हैं, उन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवान सूर्य से वर प्राप्त करके युधिष्ठिर जी गंगा जी से बाहर निकले बटलोई लेकर और धौम्याचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, भाइयों को हृदय से लगाया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। पांडुनंदन युधिष्ठिर जी ने बटलोई रखी
और जो जो चाहा तो उसमें सब प्रकार के 56 भोग तैयार, जो चाहो परसते जाओ। चार प्रकार के अद्भुत चोष्य भोज्य ऐसे जो वो सब पदार्थ उसमें। ब्राह्मणों ने खूब दिव्य भोग पाया। युधिष्ठिर जी ब्राह्मणों को पवाकर, भाइयों को पवाकर पाए। उसके बाद द्रौपदी जी ने पाया। द्रौपदी जी के पा लेने के बाद पात्र में कोई भी अन्न नहीं, कुछ भी। ये वरदान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान को कहते हैं। वरदान के बाद भी निकाल दिया उसमें शीत, जब वो दुर्वासा का प्रसंग आता है। तदनंतर अब ब्राह्मण समुदाय, ब्रह्म ऋषियों का समुदाय और धौम्य जी के साथ पांडव वहां से चले काम्यक वन से। जब पांडव हस्तिनापुर से निकल के गए थे, तब से महाराज धृतराष्ट्र का मन बहुत जल रहा था और घबरा रहा था। अगाध बुद्धि महात्मा विदुर को बुलाया और धृतराष्ट्र जी ने कहा कि मुझे पता है विदुर जी, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य जी के समान परम प्रवीण और धर्म की ज्ञाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को आप जानते हैं। हम सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। मेरा हृदय बहुत जल रहा है, क्या होगा मेरा? आप बता सकते हो कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए? हमारा जो कर्तव्य हो आप आदेश करो। ये पूर्वासी लोग हमारी निंदा करते हैं, ऐसा गुप्तचरों ने बताया। तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पांडव लोग हमारा सर्वनाश ना कर दे, प्रजा विरोध में ना खड़ी हो जाए, मेरा हृदय भी शीतल हो जाए। विदुर जी ने कहा, महाराज आप धर्म अर्थ और काम तीनों प्रकार की प्राप्ति का जो मूल कारण है उसका तो त्याग कर दिए हैं, सत्य मार्ग, तो आपका हृदय जलेगा नहीं और क्या होगा? धर्मात्मा पुरुष सत्य धर्म को ही जड़ बताते, आपने तो जड़ उखाड़ दी। महाराज अभी आपकी बुद्धि काम कर रही है कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हो कम से कम, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पांडु पुत्रों का पालन कीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये पापात्मा तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुशासन जो किया है ना द्यूत सभा में, विश्वास करो हमारी बात पे, उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अब यदि आप कुंती नंदन युधिष्ठिर को आदेश करेंगे तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके आदेश को नहीं काटते। कपट पूर्वक आपने पराजित किया, बलपूर्वक विनाश वो आपका करेंगे। दुरात्माओं द्वारा पांडवों के प्रति जो अपराध हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसकी शांति का उपाय हम बताते हैं। घोषित कर दो कि दुर्योधन का त्याग कर दिया गया, हस्तिनापुर से निकाल दिया गया, और निकाल दो उसे, और पांडवों को सम्मान के साथ आप चलो और हम चलते हैं, भीष्म जी चलते हैं, उनको मना के लाते हैं। यही उपाय है जिससे आप बच सकते हो। दुर्योधन का त्याग करो, जिससे उनकी गुस्सा शांत हो जाएगी पांडवों की, आपका यश निर्मल हो जाएगा, आपके कुल का विनाश नहीं होगा। और शकुन के लिए आदेश कर दो कि कभी हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा करने पर आपके पुत्रों को राज्य भी मिलेगा और आपका यश भी होगा, इसी में आपकी शांति होगी। मैंने साफ कह दिया कि ये दुर्योधन और शकुन दोनों को हस्तिनापुर से निकाल दो। राजन, मैंने जो आपको बात कही है धर्मयुक्त कही है, और ये पश्चाताप का अवसर है, आप कर लीजिए अपना प्रायश्चित। दुर्योधन और शकुनी को निकाल दीजिए, पांडवों को विनय पूर्वक ले आइए। धृतराष्ट्र जी को गुस्सा आ गया। उनका विदुर मैं तो आज तक समझता था तू मेरा भाई है और मेरा हितकर वचन बोलेगा, मेरे पुत्र के लिए तुम कह रहे हो निकाल दो। मेरा मन और जल गया तुम्हारी बात सुन करके। जब बुद्धि विपरीत होती है तब ऐसा होता है, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। इस समय तुम जो कह रहे हो मैं समझ गया, तुम पांडवों के पक्षधारी हो। आज की बात से मैं समझ गया तुम मेरे नहीं हो, मेरे हितैषी नहीं हो, तुम पांडवों का पक्ष लेने वाले हो और मुझे उपदेश कर रहे हो कि पुत्र का त्याग कर दो। मैं अभी तक तुम्हारा सम्मान करता रहा, आज मैं कुटिलतापूर्ण सलाह से समझ गया कि तुम्हारी स्थिति क्या है। जाओ अभी इसी समय तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, चलो सभा से बाहर निकलो। अब राजा है,
मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। स्वामी धृतराष्ट्र जी हैं, जैसा आदेश करेंगे वैसा होगा। महाराज धृतराष्ट्र ऐसा आदेश देकर उठे और महल के भीतर चले गए। गंगा जी के तट पर साथियों सहित कुरुक्षेत्र में ब्रह्म ऋषियों के साथ पांडव पहुंच चुके हैं। सरस्वती, दृषद्वती, फिर यमुना जी के किनारे वनों में भ्रमण कर रहे हैं। मरुभूमि वन्य प्रदेशों की यात्रा करते हुए काम्यक वन का दर्शन किया, जहां बहुत से ऋषि मुनि विराजमान थे। बहुत सुंदर सुंदर लुभायमान वृक्ष, लता, पशु पक्षी और बड़े बड़े मुनिजन। तो मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को बैठाला और बहुत सांत्वना पूर्वक उनको उपदेश किए। विदुर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र जी की बुद्धि तो बदली हुई है, अब निकलने का आदेश कर दिया। सोचा आप चलो पांडवों के पास ही चलते हैं। तो एक रथ से काम्यक वन में गए। सूचना मिली कि युधिष्ठिर जी अमुक ऋषि के आश्रम में, वहां पहुंचे। विदुर जी ने देखा धर्मात्मा युधिष्ठिर एकांत में ब्रह्म ऋषियों के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। द्रौपदी और चारों भाई और बहुत से ब्रह्म ऋषि घेरे हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि बड़ी उतावली के साथ विदुर जी आ रहे हैं। भीमसेन से कहा आप क्या करने आ रहे हैं ये, क्योंकि जय बार आए हैं तय बार हमारी पतित बुद्धि की गई है। यही तो जाके बुला रहे कि चलो महाराज बुला रहे हैं, अब किस लिए बुलाया है। हाँ ऐसा हो सकता है शकुनी ने फिर धृतराष्ट्र जी को अपने पक्ष में करके भेजा होगा कि अभी पांडवों के पास अस्त्र हैं, उनको आकर के द्वितकीड़ा में छीन लिया जाए। भीमसेन ने कहा कि अगर कहीं ऐसा कुछ आदेश है तो अब हम आपका आदेश नहीं मानेंगे, आगे हमें जो करना है वो हम कर देंगे। अब हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे अस्त्र द्वितकीड़ा में लगा दिए जाएं, फिर हम क्या कर सकते हैं। सब ऐसे विचार में ही थे कि विदुर जी आ गए तो उठकर खड़े हुए। युधिष्ठिर पांडव स्वागत सत्कार किया। विदुर जी ने ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम किया। पांडवों ने आसन देकर बैठाला और कहा महाराज धृतराष्ट्र सुखी हैं, आप सुखपूर्वक रह रहे हैं। विदुर जी ने कहा अजात शत्रु तुमसे वैर करके कौन सुखी रह सकता है। विदुर जी ने कहा कि आज कोई ऐसी स्थिति वहां नहीं दिखाई देती जिसे हम सुख कह सकते हैं, और मेरे लिए जो हितकर बात थी मैंने धृतराष्ट्र से कहा, पर उनको जमा नहीं, उनकी रुचि नहीं, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं दोनों पक्ष का परम कल्याण चाहता हूं युधिष्ठिर, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को इतना अपने पुत्र से मोह है। जैसे रोगी को हितकर भोजन अच्छा नहीं लगता, कुपथ ही अच्छा लगता है, ऐसे धृतराष्ट्र जी को नाश वाली बातें अच्छी लगती हैं जिससे विनाश हो। धृतराष्ट्र जी ने कुपित होकर मुझसे कहा है कि तुम्हारा हम त्याग करते हैं, तुम हमारे नगर हस्तिनापुर से चले जाओ। धृतराष्ट्र जी ने मुझे त्याग दिया है तो मैं तुम्हें केवल उपदेश देने आया हूं, तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता। मैंने जो बड़े बड़े संतों से और धर्म का भाव जाना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो चाहे जितना तुम्हें कष्ट मिले तुम क्षमा का ही आश्रय लेना, क्रोध मत करना। अनुकूल अवसर आएगा तो भगवान सब अपने आप संभाल देंगे, जो करवाना है कर, लेकिन आप हृदय में जलना मत, क्षमा रखना। मन को वश में रखने वाला पृथ्वी की क्या संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वही विजेता है। पांडुनंदन, व्यर्थ की बकवाद करने वाला कभी सुखी नहीं होता, सुखी होता है सत्य और कम भाषण करने वाला। सहायक भाई बंधुओं के साथ बैठ करके जो धर्म पूर्वक चर्चा करता है वो आगे चल करके संपूर्ण जगत का पूज्य बन जाता है। ऐसा बर्ताव करना कि किसी को भी कष्ट ना हो, तो तुम्हारी उन्नति प्रतिदिन वन में ही प्रारंभ हो जाएगी। युधिष्ठिर बोले विदुर जी मैं तो सदैव आप गुरुजनों के द्वारा सिखाए मार्ग पर चलता हूं, सावधान होकर चलता हूं, पर काल ने ऐसा अवसर उपस्थित कर दिया है। विदुर जी पांडवों से कहा कि बस तुम धर्म पे चलना, दुखी मत होना और अपने मन को सदैव प्रभु में लगाना।
अब महाराज जब विदुर जी को ऐसा बोलकर धृतराष्ट्र जी गए तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, क्योंकि हृदय इतना जलाना। सोचा कि अरे इतना बड़ा महामंत्री और मेरा भाई विदुर जी छोटे भाई भी हैं, भगवान व्यासदेव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये मेरी बुद्धि को क्या होता जा रहा है, ये अधर्म मेरे से क्यों हो रहा है। भगवत विमुख होने पर ऐसा ही होता है, आप जितना संभालने की कोशिश करोगे उतने नष्ट होते चले जाओगे, और भगवत सन्मुख रहोगे, आपका कोई विनाश करना चाहे, गिराना चाहे, वो जितना गिराएगा आप उतना उठते चले जाओगे। पांडवों के पक्ष में यदि विदुर जी जाके उनके साथ रहने लगे तब तो मेरा नाश हो ही जाएगा। तो अपने प्रिय संजय जी को बुलाया और कहा, संजय, विदुर जी मेरे भाई हैं, महामंत्री हैं, सुहृद है, साक्षात धर्म है, पर पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मैंने उनको निकाल दिया। अब मैं ये समझ रहा हूं कि अगर विदुर जी राजी नहीं हुए तो बहुत जल्दी मेरा नाश हो जाएगा। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि विदुर जी को यहां लाया जाए सम्मान पूर्वक, अगर नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगे। धृतराष्ट्र जी ने कहा। संजय ने कहा, चलो आपकी बुद्धि अभी ठीक निर्णय तो कर रही है, मैं अभी जाता हूं काम्यक वन में जहां पांडव विराजमान हैं। संजय वहां गए, देखा युधिष्ठिर जी मृग चर्म धारण किए हुए ब्राह्मण ब्रह्म सभा के बीच में बैठे और विदुर जी धर्म का उपदेश कर रहे। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि संजय जी आए, संजय जी का आदर करके सुखपूर्वक बैठाला और कहा, आने का कारण, यहां आपके आने का कारण क्या है। संजय ने कहा, विदुर जी, महाराज धृतराष्ट्र के आंसू नहीं बंद हो रहे, वो आपका स्मरण करके रो रहे हैं, आप जल्दी चलिए और उनको जीवन दान दीजिए। कुरुकुल को आनंदित करने वाले पांडव, आप इनको प्रेरित कीजिए। अगर विदुर जी नगर में नहीं गए तो धृतराष्ट्र जी ने कहा, हम अपने प्राण त्याग देंगे। युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा, अब आप तुरंत जाइए और बड़े पिताश्री को सुख पहुंचाइए और उनको ऐसा उपदेश कीजिए जिससे सब भाई हमारे सुरक्षित रहे, अर्थात कौरव भी सुरक्षित रहे।